Hello everyone, this is part 3 of chapter 4 agriculture. Student, in part 1 and part 2 we already discussed about the meaning of agriculture, factors affecting agriculture and some types of culture. Culture means जैसे हमारी एग्रीकल्चर होती है ऐसे ही कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो कल्चर से रिलेटेड हैं बट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ है. सो इन दैट वीडियो वी डिस्कस अबाउट सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, ओके, विटीकल्चर, एग्रीकल्चर. तो हमने उन सब के बारे में डिस्कस किया था. सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. जो फार्मिंग के टाइप्स हैं, देखिए अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं. ओके, स्पेशली द फैक्टर इज़ लाइक सोयल, क्लाइमेट. इन दोनों फैक्टर्स को हमने किया कि कैसे ये हमारी एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं. नाउ वी शुड नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर देयर. फार्मिंग कितने टाइप की होती है. तो फार्मिंग जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी. इट डिपेंड अपॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, अब देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करेगी फार्मिंग. लाइक किसी एरिया की क्लाइमेट कैसी है, सूटेबल है या नहीं है, सोयल फर्टाइल है या नहीं है. ओके, सो वहाँ की जो रेनफॉल है, रेनफॉल कितनी परसेंटेज में, कितनी अमाउंट में होती है. तो वहाँ की मतलब ये सारी चीज़ें, वहाँ का क्लाइमेट, टेम्परेचर, सोयल, ठीक है, कि सोयल की फर्टिलिटी, ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो नेचर से रिलेटेड होते हैं. तो इन पे डिपेंड करेगा कि जो एग्रीकल्चर है वो किस टाइप की होगी. डिमांड ऑफ प्रोड्यूस मीन्स जितनी ज़्यादा आप कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा फार्मिंग टाइप. लाइक आपने कोई क्रॉप बहुत अच्छे से प्रोड्यूस की और उसकी मार्केट में भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, देन इट विल बी कमर्शियल फार्मिंग. क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो फिर क्या करोगे, आप उसको कमर्श करोगे ना, उसका ट्रेड करोगे. और अगर आप सिर्फ इतना ही ग्रो कर पाते हैं कि आप ही की नीड फुलफिल हो पाती है, किसी सिंगल पर्सन की या सिंगल फैमिली की ही नीड कंप्लीट हो पाती है, तो उसको हम बोलेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग. मीन्स डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, जितनी आप प्रोड्यूस आपने जो किया उसकी डिमांड कितनी है. डिमांड ज़्यादा तो वो कमर्शियल फार्मिंग होगी, डिमांड कम है तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होगी. सेम विद द लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. तो एक ऐसी टाइप की एग्रीकल्चर जिसमें लेबर बहुत कम यूज़ होती है और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत लो है, तो वो हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग की टाइप हो जाएगा. और लाइक किसी में लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है तो वो कमर्शियल फार्मिंग. तो ओवरऑल मीन्स क्या है, दैट टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, लेबर, डिमांड एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. सो अकॉर्डिंग टू दीज we can classify farming into two main parts. One is subsistence farming and other one is commercial farming. तो देखिए subsistence farming क्या है और commercial farming क्या है. It's a very important question. हम क्या करते हैं, we will classify subsistence farming into two types. One is intensive subsistence farming and other one is primitive subsistence farming. Okay, we classified subsistence farming into two parts: intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. After that we again classified primitive subsistence farming into two parts, that is plantation and nomadic herding. And सेकेंड जो फार्मिंग हमारी है दैट इज़ कमर्शियल फार्मिंग. वी अगेन क्लासीफाइड कमर्शियल फार्मिंग इनटू टू पार्ट्स. वन इज़ मिक्स्ड फार्मिंग एंड अदर वन इज़ कमर्शियल फार्मिंग. सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सबसिस्टेंस फार्मिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग. तो देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है ये स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रेक्टिफाई वन थिंग. जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसके टू टाइप्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे, जिस नेम मैंने मेंशन किए थे, वो फर्स्ट जो है वो प्लांटेशन नहीं है, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो आई एम सॉरी फॉर दैट. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. ओके, सो स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं. सो यू विल रियली एंजॉय दिस लेक्चर.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस मीन्स क्या है? वो चीज़ जो आप सिर्फ अपने लिवलीहुड के लिए करते हैं, अपना जीवन जीने के लिए करते हैं। ओके, सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इट प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। एक फार्मर अपनी फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए इस टाइप के एग्रीकल्चर को करता है। किस टाइप के? सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, अब देखिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। को कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? फर्स्ट इज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस फार्मिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। बिकॉज इसमें क्या होता है, एक जो फार्मर होता है बहुत पुअर फार्मर है और वो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एग्रीकल्चर करता है। उसके पास इतना इनकम ऑफ सोर्स नहीं है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, ट्रैक्टर का यूज़ करे, थ्रेशर का यूज़ करे। वो सारे काम क्या करता है? अपने खुद के हाथों से करता है। वो नॉर्मल वे से सिर्फ अपना लाइफ को स्पेंड करने के लिए एग्रीकल्चर करता है। ओके, सो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंड इज हाउस होल्ड लेबर। हाउस होल्ड लेबर मतलब उसकी फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं वो सब मिलके, ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली कंबाइंडली वर्क ऑन द फार्म एज अ लेबर। लेबर के फॉर्म में उसकी फैमिली मेंबर ही काम करते हैं उसके फार्म पे, क्योंकि उसके पास इतना जो है मनी सोर्स नहीं है कि वो किसी दूसरे लेबर को लगा सके। ठीक है, उनके पास कोई दूसरा काम भी नहीं होता है, कोई ऑक्यूपेशन भी नहीं है अदर। दैट्स वाई होल फैमिली वर्क ऑन द सेम पैच ऑफ लैंड। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आउटपुट होती है, स्मॉल आउटपुट इज प्रोड्यूस जो आउटपुट होता है मीन्स जो क्रॉप जो प्रोड्यूस होगी वो भी स्मॉल जो है क्वांटिटी में होगी, बहुत कम होगी। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे है कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो आपकी मेनली किस लिए होती है? जस्ट एक फार्मर अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है। ओके, आई होप आपको सब्सिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज जो हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 2 टाइप्स किए थे, वन इज इंटेंसिव एंड अदर वन इज प्रिमिटिव। सो व्हाट अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? इंटेंसिव क्या होता है स्टूडेंट? इंटेंसिव मतलब जहाँ पर एक फार्मर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करता है विद द सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। मीन्स एक फार्मर जब स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर करता है कुछ सिंपल टूल्स का यूज़ करके, मीन्स सिंपल जो है एग्रीकल्चरल टूल का यूज़ करके और जो है कुछ लेबर को साथ में लगाकर जब वो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे वर्क करता है, देन इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इस फार्मिंग के अंदर जो फार्मर है वो मोर देन 1 क्रॉप ग्रो करता है एनुअली। लाइक वो वन टाइम पे वो राइस ग्रो कर रहा है तो साथ में वो वीट ग्रो कर लेता है। ठीक है, तो इवन एनुअली जो है वो 2 क्रॉप्स 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो ग्रो करता है। और ये जो टाइप की एग्रीकल्चर होती है, कल्टीवेशन होती है, इट इज़ मोस्टली प्रेवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया। जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ होती है ना वहाँ पर इस टाइप की एग्रीकल्चर होती है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये स्टूडेंट जो हमने अभी अभी एक पॉइंट डिस्कस किया था इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, उसमें क्या था? स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, अब स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कैसे ही एग्रीकल्चर करते हैं देखिए, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में होती है, मीन्स जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, लैंड का साइज जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। लाइक जो है आपके पास स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड यू कैन सी हियर, इस टाइप के जो लैंड है वो वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए यूज होते हैं। बट इसमें क्या होता है, ड्यू टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है कि जैसे एक फैमिली के पास ये स्मॉल पैच ऑफ लैंड है, ठीक है, फादर के पास ये स्मॉल पैच ऑफ लैंड है, उस फादर के आगे 2 सन होते हैं, तो ड्यू टू द इनहेरिटेंस लॉ मीन्स आगे वो जो 1 पैच ऑफ लैंड है वो उन 2 सन में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये ऐसे करके और स्मॉल साइज हो जाता है। तो मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन जो लैंड का साइज होता है वो स्मॉल होता जाता है। आगे इन दोनों की फैमिली होंगी तो ये लैंड फिर से डिवाइड ऐसे हो जाएगा। तो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, लैंड का साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल हो जाता है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर जो लैंड का साइज है वो काफ़ी स्मॉल होता है। So student, here are 2 types of primitive subsistence farming.
एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू कि जो हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसके 2 टाइप्स होते हैं. One is shifting cultivation and other one is nomadic herding. So in this we will discuss these 2 parts. First is shifting cultivation. As the name suggests, shifting cultivation में क्या होता है, जगह चेंज करके. In this a farmer moves from one place to another place for doing the agriculture. एग्रीकल्चर करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है. ठीक है, ये जो कल्चर होता है, ये कल्टीवेशन होता है, ये मेनली जो थिकली फॉरेस्ट एरियाज़ है, घने जो जंगल वाली जगह है, लाइक अमेजन बेसिन, ये कहाँ पे है हमारा, साउथ अमेरिका में. ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया जहाँ पर हमारे 7 सिस्टर्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले स्टेट्स हैं, इन एरियाज़ में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो की जाती है. क्या होता है इसमें क्या होता है, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज़. एक जो लैंड पार्ट होता है वहाँ पर ट्रीज़ को गिरा दिया जाता है, उनको कट कर दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट दोज ट्रीज़ विल बर्न, उनको जलाते हैं. आफ्टर दैट द एशेज आर देन मिक्सड विद द सोइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटोज एंड कसावाज आर ग्रोन. देखिए, आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ फिगर. लेट्स हैव अ लुक. ये स्टूडेंट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सेम ऐसे ही होता है. जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट को कट किया जाता है, ट्रीज़ को कट करते हैं, कट करके उनको बर्न कर दिया जाता है. एज यू कैन सी हेयर द फायर से क्या है, उनको बर्न कर दिया जाता है. उसके बाद जो ऐश बचती है, ठीक है, उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं और फिर उसमें क्या होते हैं, सीड्स को ग्रो कर दिया जाता है. तो इस टाइप की कल्टीवेशन में जो मेज़ होती है, पोटैटोज़ हैं, कसावा है, इन सबको ग्रो किया जाता है. उसके बाद जब कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती है तो फार्मर क्या करते हैं, इस पैच ऑफ लैंड को यहीं पे छोड़कर फिर किसी दूसरे एरिया में जाके सेम यही प्रोसेस अप्लाई की जाती है. सो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश मतलब जलाओ, स्लैश एंड बर्न मतलब कट करो और जलाओ, यानी कि ट्रीज़ को कट करके उनको बर्न करके उसमें एग्रीकल्चर की जाती है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 1 मार्क. ये स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, ये जो फार्मिंग है ये मेनली कहाँ पे होती है, जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स है. कहाँ के, सहारा कहाँ पे है, अफ्रीका में. ठीक है, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ मैप ऑल्सो. हम मैप में सारे पॉइंट्स करेंगे. तो सहारा, सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट इंडिया के, जैसे कि राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो एरिड एरियाज़ है ना, सूखी जगह हैं जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी है, तो इन एरियाज़ में नोमैडिक हर्डिंग होती है. अभी नोमैडिक हर्डिंग है क्या, इसमें क्या होते हैं, जो हर्ड्समैन होते हैं, चरवाहे क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स. जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे अपने एनिमल्स को लेके घूमते रहते हैं. किस लिए, उनको फॉडर, इनको चारा खिलाने के लिए, उनको वाटर के लिए. और उनके जो रूट्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, मीन्स ये नहीं कि कहीं पे भी चले जाते हैं. उन सबके रूट्स डिफाइंड होते हैं कि जो हिली एरियाज़ वाले हैं वो वैली में आएंगे, जो वैली एरियाज़ वाले हैं वो प्लेन में जाएंगे. मतलब ऐसे करके उनके रूट डिफाइन होते हैं. ठीक है, तो ये लोग, आप लोगों ने देखा होगा ना, जो अभी भी हमारे पंजाब में, हरियाणा में कुछ हर्डर्स होते हैं जो बहुत सारे एनिमल्स लेके रखते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं. तो वही होते हैं हमारे नोमैडिक हर्डर्स. तो इनके पास शिप्स होती है, कैमल होती हैं, गॉट्स भी होती है जिनको ये रियर करते हैं. सो स्टूडेंट, जो नोमैडिक हर्डिंग है इसमें क्या होता है, अब देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में तो ठीक है वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनके लिवलीहुड चल जाती है, बट नोमैडिक हर्डिंग वाले लोग अपनी लाइफ को स्पेंड कैसे करते हैं. सो जस्ट रिवाइज योर नॉलेज. अभी मैंने क्या बोला, शेप्स, कैमल, गॉट्स, ये सारे एनिमल्स उनके पास होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो शेप्स की जो वूल होती है उसको सेल करते हैं, गॉट्स का जो मिल्क होता है उसको सेल करते हैं, याक को ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं. तो मीन्स क्या है, वो स्किन का, वूल, यानी इन सबको सेल करके, मिल्क को सेल करके वो अपने इनकम गेन करते हैं और उसी से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. सो स्टूडेंट,
आई होप आपको ये आज की जो वीडियो है, आज का हमारा लेक्चर है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो. बोथ दिस क्वेश्चन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड न्यूमेरिक हर्डिंग, बोथ आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू. डिफरेंस वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. और /1 एग्रीकल्चर किस एग्रीकल्चर को बोलती हैं, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है. ओके, सो व्हाट विल बी योर होमवर्क? Your homework will be, you have to do your back exercise NCERT question related to this lecture. Okay, meet you in your next video. Till then, keep learning and keep connecting. Have a good day.